हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का, ठीक है, यानी कि एडमिशन के टाइम पे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम में लगने वाला है। चाहे आप किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जो मैं अभी इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट या फोटो जो भी डॉक्यूमेंट है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसी साल अपेयरिंग में +2 का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए क्या उपाय है, क्या उनके लिए क्राइटेरिया या क्या चीज़ें उनके साथ होने वाला है। अगर आपके पास +2 के सर्टिफिकेट नहीं होता है या आपके पास प्रोविजनल जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है तो आपको कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट यानी कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो चैनल पे अपडेट दिया जाता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अभी ड्यू का यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जाके कर सकते हैं। बाकी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट निकल के आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है, कोई भी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ या कभी मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट आया और मैं कहीं रास्ते में हुआ या मैं अपने मेरा खुद मैं बिजी हूँ या स्टडी कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि वो अपडेट निकाल के मैं अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम में बहुत जाके जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। देखिए PDF वगैरह हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट भी हो जाते हैं मेरे साथ। तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छे से चीज़ों समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। इसके लिए चलिए हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, ठीक है। अगर ये इसमें से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आगे आपको क्या करना है, और आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जा रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपके होना चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म? जिस पार्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करते हैं काउंसिलिंग के लिए, उसका आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म रहना चाहिए और आपके पास CVT स्कोर कार्ड, ठीक है। उसी के अंदर CVT स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको रहना चाहिए, स्कोर कार्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो जिस यूनिवर्सिटी में चाहे BHU हो, DU हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग कराने जा रहे हैं CVT के अंदर, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं +10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका मार्कशीट है ना वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है। आपको एक मार्कशीट और प्लस उसके यही मार्कशीट से आपका कौन सा काम हो सकता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वही है वहाँ पे ये +10th का मार्कशीट आपको काम आता है। और इसके लिए माइग्रेशन जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपके पास होगा तो आप लेकर रख सकते हैं। और यहाँ पे +10th का मार्कशीट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास +2 का यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम के आपके पास होना चाहिए। अगर इन केस अगर आप अपेयरिंग डाले हैं, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आया है या आपका सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड आया है, ऑनलाइन आया है, तो वो आप यहाँ पे प्रूफ के लिए लेकर जा सकते हैं। या आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो एनी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो एग्जाम दिया +2 का, वो आप एक प्रूफ और एविडेंस के लिए लेके जा सकते हैं। यानी कि +2 में आप अपेयरिंग किए हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास होगा, या तो आपके पास प्रोविजनल मतलब आपका स्कोर कार्ड आया होगा, या तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो वो चीज़ आप लेकर जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। 10 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके 100% रहेगा, ये भी आपके पास 100% रहेगा, ये भी आपको रहेगा, और इनकेस वाला भी चीज़ें मैं बता दिए ये भी आपके पास रहेगा। और आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC ST EWS, ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। SC ST OBC NCL होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास रहना चाहिए, आपके पास होगा भी। अगर नहीं होगा तो आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जो सर्टिफिकेट है ना वो लास्ट 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, पुराना है ज़्यादा, क्योंकि देखिए इनकम जो होता है हर बार चेंज होते रहता है, हर साल पे साल अपडेट होता रहा है। क्योंकि कोई बंदा का अभी इनकम है, एनुअल इनकम 2 लाख है, आगे बढ़ के 2,40,000 हो गया, ऐसे होता है। इसलिए अपडेट न्यू ही मांगा जाता है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का, यानी कि अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कि मार्च अप्रैल के बाद पहले का है तो आप अभी से अप्लाई कर लें, एक नया इनकम सर्टिफिकेट 10 से 12 दिन में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे
7 नंबर पे क्लेम करते हैं फिजिकल चैलेंज एक सर्विसमैन, यानी कि कोई आप डिफेंस के आपके पेरेंट्स कोई डिफेंस सर्विस में रहे हैं जैसे आर्मीज वगैरह में, तो उनके लिए आप क्लेम करें तो वो सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एनसीसी के रहना चाहिए, एनएसएस का आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ये आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स के पास रहता है, तो ये ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, ये नॉर्मल चीज़ें आपके पास फोटो 5 से 6 रहना चाहिए। देखिए कहीं कहीं आपका काउंसिलिंग ऑफलाइन भी होता है, कहीं कहीं ऑनलाइन भी होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है फुल, वो फाइनली ऑफलाइन होता है, फिजिकल होता है, डिपार्टमेंट में होता है। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास डिजिटल ऑनलाइन सिग्नेचर आपको करके आप रखना है, और आप अगर ऑफलाइन हो रहा है तो आपको वहाँ पे खुद से जाके सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे बात करते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 10th के 12th के या जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके आपके पास फोटो कॉपी और नीचे वहाँ पे अपने आप को साइन कर लेंगे, जिसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे करके रखना है, वो तो उसी टाइम हो जाएगा। ये जो वो सारे डॉक्यूमेंट है उसी के यहाँ पे फोटो कॉपी करा लेना है, और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर तो आपके पास है ही, और ये 7 नंबर वाला आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट में, तो सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गेप सर्टिफिकेट बाई नोटरी एफिडेविट, यानी कि अगर आपके पास गेप लिए हैं सीवीटी एग्जाम के लिए, तो आपके पास एक गेप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाके आप कोर्ट से बनवा सकते हैं। वहाँ पे नोटरी पब्लिक एफिडेविट करो, नोटरी एफिडेविट हो जाता है। गेप में यही लिखा जाता है कि मैंने अपना 1 साल लास्ट मतलब ये सेशन में, यानी कि अगर मान लीजिए आप 2023 में +2 दिए हैं तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में मैंने अपने सीवीटी यूजी के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन किया, जिसकी वजह से मैं 1 साल ड्रॉप लिया हूँ, ठीक है। उसके लिए आई सब लिख कर वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो जाता है, और वहाँ पे जाके एफिडेविट कोर्ट से बन जाता है, और मोहर वगैरह नोटरी पब्लिक का लग जाता है, जहाँ से ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है आपके साथ आपके पास रहना चाहिए, और इसका PDF है दोनों मैं निकाल के अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम से जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, अभी मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए डॉक्यूमेंट ये सारे इजी डॉक्यूमेंट जो आपके पास रहता ही है, वही चीज़ें हैं। अगर आप ये जो भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे क्या, मैं बता दिया हूँ कि अगर नहीं है +2 का, वही तो आपके पास नहीं रहता। अगर आपके पास 10th का नहीं है तो भाई 10th तो आप एटलीस्ट 2 साल पहले दिए हैं ना, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट रहने का चांस 100% है, आपके पास नहीं रहने का चांस मतलब बिल्कुल नहीं है, वो रहना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म तो आप अप्लाई करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप +2 में अपियरिंग है तो उसके लिए मैं बता दिया हूँ कास्ट सर्टिफिकेट तो रहना ही चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं अगर आपके पास नया नहीं है तो, बहुत ईजी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, बहुत ये नहीं है कि कैसे क्या बनेगा, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट आप देख ही रहे हैं, फोटो रहता ही है आपके, फोटो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है फोटो कॉपी करा के उस पर साइन कर लेना है, और आपको एफिडेविट बनवा लेना है अगर आपका गेप है तो। बाकी यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं NCC वगैरह का, तो ये आपके पास चीज़ें होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके साथ आपका जो भी आप मतलब जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आ रहा है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग तो मैं आपके साथ पहुंचाता हूं। देखिए जो भी अभी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, DU वगैरह के छोड़ के जामिया का भी डेट क्लोज हो चुका है। बाकी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जब भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा सबसे पहले मैं आपको दूंगा। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपका CVT का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होगा, तो उस यानी कि 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 2 का ऑलरेडी एक चैनल एक का एप्लीकेशन क्लोज हो गया है, DU का चल रहा है। बाकी यहाँ पे 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो आपको अपडेट दिया जाएगा, कहाँ पे कम कट ऑफ जाता है, लो कट ऑफ जाता है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाता है। और आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का आपको अलग से वीडियो मिलेगा, जहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट हर एक चीज़ बताया जाता है, कट ऑफ वगैरह। तब तक ठीक है, तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।